नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संधि। संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आज आपके लिए बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। संधि का अर्थ होता है जोड़। जोड़ किसका? वर्णों का। देखिए परिभाषा क्या है। दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, वर्णों के परस्पर मेल को। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। जब समास रहता है तो वहाँ क्या रहता है? समास जहाँ रहेगा वहाँ शब्दों के मेल में परिवर्तन होगा। जहाँ समास रहेगा वहाँ शब्दों के मेल से परिवर्तन होगा, और जहाँ संधि रहेगी वहाँ वर्णों के परस्पर मेल से परिवर्तन होगा। यह बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था पिछली बार एग्ज़ाम में कि यह बताइएगा कि वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे। तो जब आपको यह याद रहेगा कि वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं तो आप संधि लगाएंगे, नहीं तो वहाँ पर ऑप्शन में समास भी दिया रहेगा तो कंफ्यूज हो सकते हैं। इस प्रकार ध्यान रखिएगा। अगला है, अब हम जानेंगे संधि के प्रकार। संधि के मुख्यतः तीन प्रकार हैं। मुख्यतः तीन प्रकार हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फ्रेंड्स, स्वर संधि से ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आज हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। व्यंजन और विसर्ग संधि को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, स्वर संधि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। चलिए अब स्वर संधि को विस्तार से पढ़ते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन्हीं 5 संधियों को आज हम जानेंगे। इन 5 संधियों के लिए बस आप 5 लाइनें याद कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में आंसर पहचानने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। दीर्घ संधि, इसके लिए ट्रिक है, जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा कैसे? यानी बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए, तो वहाँ पर आपको कौन सी संधि मिलेगी? दीर्घ संधि मिलेगी। अब कैसे दीर्घ संधि मिलेगी? चलिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फ्रेंड्स, बस इतना ही याद कर लीजिए एक लाइन, इससे आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। देखिए कैसे। एग्जाम्पल देखिए मतानुसार। मतानुसार में बड़ा आ आया है। बड़ा आ कहाँ आया है? बीच में। फ्रेंड्स, हमें इतना ध्यान रखना है कि जो मैंने ये ट्रिक बताई है वह आपको कहाँ पर ढूंढना है? ढूंढना है उसे बीच में। अब बीच में कैसे? देखिए यहाँ पर मतानुसार, तो यहाँ ता में बड़ा आ आया है। तो जब आपने यहाँ ता में बड़ा आ देखा तो आप तुरंत दीर्घ संधि लगा देंगे। और देखिए इसका विच्छेद क्या होगा? मत प्लस अनुसार, मतानुसार, यानी छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना है, तो हमारा शब्द बन गया मतानुसार। देवालय, देवालय में भी बीच में देखिए यहाँ पर बड़ा आ आया है ना, वाह बड़ा है, तो ये कैसे बना है? देव प्लस आलय, यानी छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बन गया, तो शब्द बना देवालय। जहाँ पर बीच में आपको बड़ा आ देखने को मिल रहा है तो यह दीर्घ संधि होगी। अगला है परीक्षार्थी। यहाँ पर भी देखिए बीच में यहाँ छ बड़ा है ना, तो ये हुई दीर्घ संधि। अब ये बना कैसे है? परीक्षा प्लस अर्थी से मिलकर बना है परीक्षार्थी, यानी बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बन गया है, तो परीक्षार्थी बन गया है। विद्यालय में देखिए यहाँ भी बीच में बड़ा आ आया है विद्या में, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। तो इस प्रकार हम ट्रिक के माध्यम से पहचान सकते हैं। अब विद्यालय बना कैसे है? फ्रेंड्स, हमें विच्छेद भी याद करना होगा। आप चाहे याद करिए चाहे समझिए, लेकिन विच्छेद भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में विच्छेद और शब्द दोनों पूछे जाते हैं। कभी कभी विच्छेद देकर पूछ लिया जाता है और कभी कभी सीधे शब्द देकर पूछ लिया जाता है।
तो विद्यालय का विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय, यानी यहाँ पर बड़ा बड़ा मिलकर पड़ा बन गया है। गिरीश, अब देखिए यहाँ पर बड़ी ई आई है बीच में, देखिए गिरीश, तो गिरीश कैसे बना है? गिरी प्लस ईश, यानी छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बन गई है, तो क्या बना? गिरीश बना। लघुर्मी में देखिए, लघुर्मी में बड़ा ऊ बीच में आया है ना, घा में बड़ा ऊ आया है, तो यह हुई दीर्घ संधि। हमारे ट्रिक के हिसाब से अब ये इसका विच्छेद क्या होगा? लघु प्लस ऊर्मी, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बना है बड़ा ऊ, तो शब्द क्या बना? लघुर्मी बना। भानुदय में देखिए बीच में बड़ा ऊ आया है ना, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हुई। अब यह बना कैसे है? भानु प्लस उदय, यानी छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया है, तो शब्द क्या बना? भानुदय। इस प्रकार हम बहुत सारे उदाहरण अपने आप से जब हल करेंगे तो हमें समझ में आएगा। अगला है गुण संधि। जब किसी शब्द के बीच में छोटा ए कैसे? जो ये ऐसे लगता है, यानी एक मात्रा रहती है उसकी, और ओ कैसे? जो ये ऐसे वाला लिखा जाता है ओ, और री का वहाँ पर क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। इस प्रकार की मात्रा आ जाए तो वहाँ कौन सी संधि होगी? वहाँ गुण संधि होगी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो ये छोटा ए है और ओ, ये वाले दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। गुण संधि के उदाहरण हैं, देखिए नरेंद्र कैसे लिखा है? देखिए ये जो अभी मैंने ट्रिक आपको बताई वह यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि नहीं। देखिए बीच में ए की मात्रा आई है, देखिए ध्यान से, मैंने कलर भी चेंज कर दिया है, ध्यान से देखिए। नरेंद्र में बीच में ए की मात्रा आई है ना, तो इस प्रकार हम इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से पहचान सकते हैं। तो नरेंद्र का संधि विच्छेद होगा नर प्लस इंद्र। और नरेश में देखिए, नरेश में भी आया है एक की मात्रा, और इसका संधि विच्छेद होगा नर प्लस ईश। सूर्योदय में देखिए, सूर्योदय में ओ की मात्रा आई है, यानी जिसमें एक मात्रा रहती है वही वाला गुण संधि होगा। तो यहाँ पर ओ की मात्रा आई है, तो ये हुआ गुण संधि। तो क्या हुआ? सूर्य प्लस उदय मिलाकर बना सूर्योदय। महोत्सव में देखिए यहाँ भी ओ आया है, तो इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव, यानी महोत्सव, तो यह हुई गुण संधि। परोपकार में भी देखिए यहाँ भी ओ आया है, देखिए ओ आया है ना, तो इसका संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार, यानी परोपकार, और संधि होगी यहाँ पर गुण संधि। हितोपदेश, देखिए यहाँ भी ओ आया है, तो यह भी गुण संधि है, तो इसका संधि विच्छेद होगा हित प्लस उपदेश, यानी हितोपदेश। और देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने अर वाला बताया था गुण संधि में, उसमें सिर्फ आप इतना ही याद रखिए कि वहाँ पर ऋषि जरूर आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने उदाहरण, महर्षि, महा प्लस ऋषि, राजर्षि, राज प्लस ऋषि। इसी प्रकार और हैं देवर्षि, सप्तर्षि, ब्रह्मर्षि, यानी जहाँ पर आपको ऋषि दिख जाए वहाँ भी गुण संधि होगी। यह भी एक गुण संधि का नियम है। अगली संधि है वृद्धि संधि। जब किसी शब्द के बीच में बड़ा ए यानी आए और औ आए तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। इसकी मात्रा कैसे लगती है? ऐसे। और औ की कैसे रहेगी? दो। यानी देखिए वृद्धि का मतलब ही होता है बड़ा, तो यहाँ पर जो मात्राएं हैं वह दो हो गई है, यानी बढ़ गई हैं। तो इस प्रकार भी हम इसे याद रख सकते हैं, जिससे हमें गुण और वृद्धि में कन्फ्यूजन ना हो। गुण में क्या था? गुण में एक मात्रा थी, ऐसे वाली मात्रा, और वृद्धि में क्या हो गया है? वृद्धि में दो मात्राएं हो गई हैं, यानी मात्रा में वृद्धि हो गई है। चलिए अब इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए एक एक, यहाँ पर दो मात्रा आई है ना एक एक में, तो यह हुई वृद्धि संधि। सदैव, सदैव में भी दो मात्रा आई है, तो यह भी हुई वृद्धि संधि। इसका संधि विच्छेद है सदा प्लस एव। फ्रेंड्स संधि विच्छेद भी याद करिएगा, संधि विच्छेद भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है।
एक में संधि विच्छेद होगा 1 + 1। अगला है तथैव। तथैव में भी 2 मात्राएं हैं, देखिए इसका संधि विच्छेद होगा तथा प्लस एव। और अगला है महोजस्वी। यहाँ पर भी 2 मात्राएं, देखिए यहाँ पर औ की मात्रा है और इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस ओजस्वी, जो मिलकर बन जाएगा महोजस्वी। महोषध, यहाँ भी देखिए 2 मात्राएं हैं, तो यह हुई वृद्धि संधि। इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस औषध, मिलकर बन जाएगा महोषध। अगला है परमौदार्य। यहाँ भी 2 मात्राएं हैं, देखिए यानी औ की मात्रा लगी है, तो यह भी वृद्धि संधि हुई। इसका संधि विच्छेद होगा परम प्लस औदार्य, मिलाकर बन जाएगा परमौदार्य। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम इसे आसानी से ध्यान रख सकते हैं। अगला है यण संधि। यण संधि की ट्रिक है जब किसी शब्द के बीच में या व रा के साथ अधूरा वर्ण आ जाए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ क्या है, पहले तो या व रा वर्ण आएगा, उसके बाद उसके साथ अधूरा वर्ण भी आएगा। फ्रेंड्स, वैसे तो यह संस्कृत में यण शुद्ध इस प्रकार लिखा जाता है, यानी जो अड़ा है वह आधा रहता है। इसे हम इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, यण खुद ही आधा है तो इसमें आधा वर्ण भी आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर या व रा वर्ण आए और उसके साथ अधूरा वर्ण भी आ जाए तो वहाँ पर यण संधि होगी। अब ये कैसे होगा, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, अत्यधिक, यहाँ पर देखिए या आया है और उसके पहले देखिए आधा ता आया है ना, यानी अधूरा वर्ण भी आया है और या भी आया है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई, यहाँ पर यण संधि हुई और इसका संधि विच्छेद है अति प्लस अधिक, अत्यधिक। देखिए यहाँ पर क्या है, इत्यादि। इत्यादि में भी या आया है और इसके पहले यहाँ भी आधा ता आया है, यानी अधूरा वर्ण आया है, तो यह भी यण संधि हुई। इसका संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, इत्यादि। अत्याचार में देखिए यहाँ भी आधा ता आया है और या वर्ण आया है और या वर्ण के पहले आधा ता वर्ण आया है, तो इसलिए यहाँ भी यण संधि होगी। इसका संधि विच्छेद है अति प्लस आचार, प्रत्येक है। यहाँ भी देखिए या वर्ण आया है और उसके पहले आधा ता वर्ण आया है, तो इसलिए यहाँ पर यण संधि है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने उदाहरण इतने ज़्यादा इसलिए लिए हैं कि आप अच्छे से समझ सके कि ट्रिक कैसे काम करती है। अत्युत्तम, अत्युत्तम में कैसे होगा, देखिए यहाँ भी या आया है और आधा ता आया है, तो क्या हुआ, अत्युत्तम हो गया और इसका संधि विच्छेद होगा अति प्लस उत्तम। स्वागत में देखिए यहाँ वा वर्ण आया है ना और इसके पहले आधा सा वर्ण आया है, तो हमारी ट्रिक यहाँ भी काम कर रही है। तो यह कौन सी ट्रिक है, यानी यह यण संधि की ट्रिक है और इसका संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगत, स्वागत। और देखिए एक रा वाला उदाहरण भी देखिए, मात्राज्ञा। क्या है, मात्राज्ञा। अब आपको यह तो पता ही है कि यह त्रा कैसे बनता है। त्रा बनता है ता प्लस रा से मिलकर, तो यहाँ पर रा आया और उसके पहले आधा ता आया है, तो दोनों यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए मिलकर ये त्रा बन गया है। तो ये वाला एग्जाम्पल भी इसका है, यानी यण संधि का है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यण संधि थोड़ा कठिन है, लेकिन जब आप समझ लेंगे तो यह आपको आसान लगने लगेगी। अयादि संधि। अयादि संधि की ट्रिक देखिए, जब किसी शब्द के बीच में या वा का उच्चारण आ जाए तो वहाँ पर कौन सा होगा, वहाँ पर अयादि संधि होगी। देखिए अब इसके उदाहरण चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, अयादि संधि में तो पहले से ही 3 अक्षर हैं, यानी इसके जितने भी एग्जाम्पल होंगे वहाँ भी 3 अक्षर ही होते हैं। फ्रेंड्स, अपवाद सभी में रहता है, लेकिन आप यह भी ध्यान रखिएगा कि अयादि संधि में खुद 3 वर्ण हैं और इसके जितने भी एग्जाम्पल होंगे उसमें भी 3 वर्ण ही होंगे। देखिए कैसे, देखिए यहाँ मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं सभी में 3 वर्ण हैं ना। देखिए, देख लीजिए, नयन में, शयन में, गायक में, पवन में, नाविक में और पवित्र में। और जो मैंने ट्रिक बताई उसे भी देखिए यहाँ कैसे अप्लाई करते हैं।
देखिए इसमें क्या था, जहाँ पर या वा का उच्चारण आ जाए वहाँ पर कौन सी संधि होगी, वहाँ पर अयादि संधि होगी। और जो यण वाली संधि थी उसमें क्या था, जहाँ या वा रा के पहले आधा वर्ण आ जाए वहाँ पर यण संधि होगी। देखिए यहाँ पर नयन में या आया है ना बीच में, तो यहाँ पर इसलिए अयादि संधि है। और जो दूसरी ट्रिक मैंने बताई कि अयादि संधि के एग्जाम्पल में 3 वर्ण ही होंगे, वह भी यहाँ पर है। ने प्लस अन मिलाकर बनता है नयन। शयन में देखिए से प्लस अन मिलाकर बनता है शयन, यहाँ भी या आया है। गायक में देखिए यहाँ भी या आया है, यह गे प्लस अक मिलाकर बनता है गायक। पवन में देखिए यहाँ वा आया है और यह पो प्लस अन मिलाकर बनता है पवन। नाविक में देखिए यहाँ वी यानी वा यहाँ भी आया है और यह बनता है 9 प्लस इक से, 9 प्लस इक मिलाकर बना नाविक। पवित्र में देखिए यहाँ भी वा आया है और पवित्र बना है पो प्लस इत्र से। तो यहाँ इस प्रकार अयादि संधि हुई। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ट्रिक को सिर्फ 5 लाइन में कैसे लिखा है, इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। दीर्घ संधि में बड़ा आ, ई और ऊ आएगा और इसका उदाहरण है विद्यालय। गुण संधि में ए आएगा और ओ आएगा, इसका उदाहरण है राकेश। वृद्धि संधि में बड़ा ए आएगा और अ आएगा, इसका उदाहरण है मतैक्य। यण संधि में य व र आएगा और आधा वर्ण आएगा, इसका उदाहरण है यद्यपि। ये जो यद्यपि लिखा है तो द्या कैसे बनता है, दा प्लस या से बनता है, इस प्रकार ध्यान रखिएगा। अयादि में या वा का उच्चारण आएगा तो यहाँ पावक। तो इस प्रकार हम ध्यान रख सकते हैं शॉर्ट में भी। अगला है फ्रेंड्स, मैंने अभ्यास के लिए एक प्रश्न दिया है, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न है सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।